हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे हैं और हर रोज की तरह आज भी एक नई स्टोरी के साथ मैं निलय हाजिर हूँ। वी आर क्वेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी हमें आरव ने भेजी है जो दिल्ली से है, जो आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें हर रोज पोस्ट होने वाली समलैंगिक स्टोरी सुनते रहने के लिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम आरव है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी एक सिस्टर है जिसने एक रूम रेंट पर लिया, जिसे शिफ्ट कराने के लिए कुछ दिनों के लिए मैं उसके पास गया था, जिसके ठीक पास में ही एक ग्रोसरी स्टोर थी। जब मैं पहली बार उस स्टोर के सामने से गुजरा, मेरी नजर एक खूबसूरत लड़के पर पड़ी जिसका नाम शुभम था और वो स्टोर उसी का था। इत्तेफाक से वो भी मुझे देख रहा था, पर उस दिन सिर्फ नजरें मिली और हमारी कोई बात नहीं हुई। पर मेरा मन था उसे दोबारा देखने का, उससे बात करने का। कुछ तो था हम दोनों के बीच जो पहली ही नजर मिलते ही कुछ हो गया था। यूं कहो कि मेरा दिल उस पर आ गया था। और अगले दिन मैं फिर से उसी स्टोर के सामने से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि उस स्टोर से कोई सामान ले लूं। उस वक्त स्टोर पर सिर्फ शुभम ही था और उस दिन हमने पहली बार एक दूसरे से बात की। दोनों के ही चेहरे पर स्माइल थी। अब मेरा मन लौटने का नहीं किया और शुभम के चक्कर में मैं वहां किसी बहाने से रुका रहा और सामान लेकर मैं बहन के रूम पर लौट आया था। और अब ये अक्सर होता, जब भी कुछ लेना होता मैं उसी स्टोर में जाता और वहां से सामान लेकर काफी देर तक शुभम से बातें करके देरी से अपने रूम पर वापस लौटता, जिस वजह से मेरी और शुभम की काफी जान पहचान हो गई थी और दोस्ती हो गई मान लीजिए। और एक दिन बातों ही बातों में शुभम ने मुझे अपने दूसरे बिजनेस के बारे में बताया, जहां उसके बड़े भाई बैठते थे, और कहा कि कपड़े लेने हो तो हमारे कपड़ों के शॉप से ही लेना, अच्छे दाम पर दिला लूंगा, बाकी जगहों से काफी सस्ती। शुभम ने उस दिन अपना नंबर दे दिया और कहा कि जब भी जरूरत हो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। उस दिन मैं काफी खुश हुआ क्योंकि शुभम के चेहरे पर भी एक खुशी देखी थी मैंने। हम काफी बातें करते, चैट करते और मिलते रहते। मैं फ्लर्ट भी करता, वो भी प्यार भरे रिप्लाई देता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि मेरा सच्चा प्यार मुझे मिल गया है, पर वो ज्यादा खुलकर कुछ भी नहीं कहता था। दोस्ती काफी गहरी हो गई थी हम दोनों की। और कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि कपड़े तो लेने ही हैं, अब शॉपिंग भी करनी थी। नई जगह थी, जान पहचान भी नहीं था, तो मुझे शुभम की बात याद आई। मैंने शुभम को कॉल किया और कहा कि वो अपने कपड़ों के शॉप से मुझे कपड़े दिला दे, जैसा कि उसने कहा था। मैंने जब उसे कॉल किया, शुभम ने कॉल रिसीव किया। मैंने कहा कि अगर फ्री हो तो मुझे कपड़े के शॉप पर ले चलो। तब शुभम ने कहा कि अभी तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, शाम को चलते हैं। शुभम ने अपनी बाइक निकाली, अपनी बुलेट, और अपने साथ किसी बच्चे को बिठा लिया, जबकि मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि हम दोनों साथ में चलेंगे तुम्हारे बाइक पर। उसका ये बिहेवियर मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे अपनी बाइक से आने के लिए कहा उसने। तब ऐसा लगा जैसे कि मेरी कोई कदर ही नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा था। और फाइनली हम उसके शॉप पर पहुंचे जहां उसके बड़े भाई थे। फिर शुभम ने मुझसे कहा कि यार अब यहां तक आ ही गए तो मुझे भी कपड़े दिलवा दो। मेरा मूड तब थोड़ा खराब था शुभम के उस हरकत की वजह से, जब उसने मुझे अपने साथ नहीं लाया था। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, जो कपड़ा चाहे ले लेना। तब शुभम ने कहा कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। इस बात पर मुझे शक हुआ कि कहीं जो इतना टेंशन देता है शुभम, मैसेजेस का रिप्लाई देता है, प्यार दिखाता है, ये मुझसे पैसे ऐंठने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है। क्योंकि जब जब मैं प्रपोज करता हूँ ये कुछ भी जवाब नहीं देता, पर बातें करना नहीं बंद करता। और एक दिन तो मैंने उसे किसी लड़की के काफी करीब जाते भी देखा था। जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ लिया कि इतना वक्त देना
और बातें करना, हेल्प करना, ये सब कहीं मेरा इस्तेमाल करने के पर्पस से तो नहीं कर रहे हो? अब उसी वक्त जब हम शॉप में थे, मैंने ये बातें शुभम से कही। शुभम के चेहरे का हाव भाव काफी बदल गया। इतना सुनते ही वो मुझे कपड़े खरीद लेने के बाद बिना बात किए गुस्से से वो अपने घर की ओर चला गया और मैं अपने रूम लौट आया। तब मैं भी काफी दुखी भी था। अब अगले दिन जब मैं उसके शॉप पर गया, उसका रवैया तो बिल्कुल बदल गया था। वो मुझसे बात तक नहीं किया और व्हाट्सएप पर जब मैंने चेक किया, मुझे पता चला कि उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। अब मैं मन ही मन सोचने लगा कि कुछ दिन पहले जो इतना प्यार दे रहा था, इतना केयर दिखा रहा था, अचानक से एक छोटी सी बात के लिए मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्या ही कह दिया मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा, बस हम में दूरियां आ गई थी और 10-12 दिन यूं ही बीत गए। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया, उससे बहुत ज्यादा प्यार जो करता था, मैं शॉप पर गया और उससे पूछ ही लिया कि मेरी उस छोटी सी बात का इतना बुरा लगा क्या तुम्हें? मैंने तो मजाक में कहा था और मैं यहाँ सिस्टर के साथ रहता हूँ, सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आया था, पर अब तुमसे दोस्ती हो जाने के बाद काफी दिनों से रुका हुआ हूँ। अनजान शहर है, इसलिए दोस्ती से पहले थोड़ा संभल कर तो चलना ही होगा ना। शुभम ने कहा कि मुझे तुम्हारी वो बात सच में बहुत ज्यादा बुरी लगी, मुझे बहुत हर्ट हुआ। क्या मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं तुम्हें? अगर सच्चे दिल से दोस्ती करो तो भरोसा करना भी सीख लो, शुभम ने आरव से कहा, यानी मुझसे कहा। तब मैंने शुभम को बहुत बार सॉरी कहा, मनाया, कान भी पकड़ा और फाइनली वो मान गया और मुझे माफ कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ। शुभम को भी अच्छा लगा कि हम दोनों के बीच जो हमारा रिश्ता था वो अब नॉर्मल हो गया था। उस दिन के बाद मैं अब फिर से हमेशा की तरह उसकी स्टोर पर आता, सामान लेता, हम घंटों बात करते। हम दोनों का एक कनेक्शन था। अभी तक एक दूसरे को दिल की बात तो नहीं कह पा रहे थे, फिलहाल मैंने कई बार कहा था, पर शुभम ना कहते हुए भी हर एक बात कह देता था। केयर करना, ख्याल रखना, हर एक चीज किसी प्यार से कम न था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जिंदगी में, पर एक दिन अचानक मेरा एक दोस्त जो कि गे था मुझसे मिलने आया। उसका नाम नीरज था। हमने खूब बातें की और फिर मैंने उसे शहर घुमाने के लिए यहाँ वहां ले गया और फिर नीरज ने हम दोनों की बहुत सारी फोटोज भी क्लिक की अलग अलग जगह पर और व्हाट्सएप पर नीरज ने स्टेटस लगा दिया। नीरज का स्टेटस कई लोगों ने देखा, जिनमें शुभम का चचेरा भाई दीपांशु भी शामिल था, जो कि नीरज का दोस्त था और शुभम का चचेरा भाई दीपांशु भी गे था और उससे मेरी कई बार शुभम की शॉप पर दीपांशु से मुलाकात भी हुई थी। तब मुझे नहीं पता था कि वो भी एक गे है और जब दीपांशु ने मेरी और नीरज का स्टेटस देखा, हम दोनों को साथ में देखा, तो पता नहीं दीपांशु को क्या हुआ। उसने नीरज को तुरंत कॉल किया और कहा कि यार तू आरव को कैसे जानता है? नीरज ने बताया कि वो मेरा दोस्त है। तब दीपांशु ने नीरज से कहा कि यार मेरी दोस्ती करा दे आरव से, कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, वो जो कहेगा मैं वो सब कुछ करूंगा। और हमारी दोस्ती के बारे में मेरे भाई शुभम को कुछ भी ना बताए वो। ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने नीरज से उसे मना करने के लिए कह दिया, पर मेरे दिल में एक ठेस थी कि आखिर कोई कैसे इस तरीके से अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे मुझे पा सकता है। मैंने नीरज से जब कहा कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है, तो नीरज ने भी कहा कि तू फिक्र ना कर, मैं उसे समझा दूंगा। पर ये बात मेरे मन में रह गई और मैंने उसी वक्त शुभम को दीपांशु ने जो कुछ भी अनाप शनाप कहा था सब कुछ बता दिया। शुभम को जब पता चला कि उसका चचेरा भाई गे है, उसका हाव भाव चेंज हो गया था और जब ये बात बताने लग गया तो बातों ही बातों में मैंने शुभम से, यानी कि आरव ने शुभम से दिल की बात भी कह दी और कहा कि किसी के कहने पर, किसी के टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से मैं किसी का हो नहीं सकता। मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ शुभम, और किसी का कभी नहीं हो सकता। इतना सुनते ही शुभम के चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया हो। उसने कहा कि ये क्या बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे।
और मैं सिर्फ दोस्त तक ही रह सकता हूँ। दोस्ती का ये सब मतलब ना निकालो। और शुभम ने काफी कुछ बुरा भला कहा मुझे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दर्द से भर गया। उसने ऐसी ऐसी बातें कही जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। अब तक का प्यार करना, केयर करना, वो साथ में रहना, घूमना, 100 बातें करना, मानो कुछ था ही नहीं। शुभम के सामने मैं अपने आंसुओं को रोक लिया। उसे एहसास तक नहीं होने दिया कि मुझे उसकी बातों से कितना दर्द हुआ है। और कुछ दिनों तक मैं शुभम की बातों को याद करके रोता रहा। और मैंने एक दिन ये फैसला लिया कि ऐसे रोते रहने से अच्छा है कि सब कुछ सामने जाकर के खत्म किया जाए। अगर उसके दिल में मेरे लिए अब भी कुछ है तो वो जरूर कहेगा, कुछ ना कुछ तो कहेगा। मैं उसके शॉप पर गया और उसे कह दिया कि मैं अब तुमसे दोस्ती भी नहीं रख सकता, क्योंकि इतने दिनों से इतना ज्यादा केयर करना, प्यार करना, सब कुछ एक कपल की तरह ही तो चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले तुम्हें प्रपोज नहीं किया था, फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर कल जब मैंने डायरेक्टली तुम्हारे मुंह पर तुमसे कह दिया कि तुमसे प्यार करता हूं, सब कुछ बदल गया। मैंने उसके सामने उसका नंबर डिलीट किया और उससे भी अपना नंबर डिलीट करने के लिए कहा। तब शुभम ने कहा कि तुम ये सब क्यों करवा रहे हो, ऐसा क्या हो गया? वो पूछता रहा। शुभम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था। वो पूछ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। पर पता नहीं शुभम ने ऐसा क्यों कहा। शायद उसके भाई के गे होने वाली बात जब पता चली तो शायद डर के मारे या फिर समाज के डर से शुभम ने ना जाने क्यों हमारे उस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम दे दिया। और मेरा प्यार तड़पता रहा, अंदर ही अंदर दिल दुखता रहा। मैंने उससे कहा कि हमारे बीच अब तक जो कुछ भी था, जैसा भी रिश्ता था, वो सब आज के बाद खत्म होता है। आप अपनी लाइफ में खुश रहो और मैं अपनी लाइफ में। उस दिन के बाद से मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। मेरा एक तरफा प्यार अधूरा ही रह गया। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी आरव की। और दोस्तों, इस स्टोरी से एक सीख मिलती है जो कि काफी मीनिंगफुल है और काफी जरूरी भी है आपके लिए, कि दोस्तों अक्सर हम कहीं ना कहीं किसी के साथ रिश्ते में होते हैं और उसे एक दोस्ती दोस्ती कह करके फ्रेंड्स विथ बेनिफिट का काम चलता रहता है। कभी भी आप किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो पहले क्लियर रहें कि वो आपसे प्यार करता है या नहीं करता। पता चला कि आप उस पर सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं पर उसके साइड से कुछ भी नहीं है। और जब प्रपोज करते हो या फिर कुछ कनेक्शन की बात करते हो तो बातों को टाल देना या फिर इग्नोर करना, तो पहले ही अपने आप को रोक लेना ज्यादा अच्छा है। कोई भी रिश्ता बनाए तो रिश्ता क्लियर होना जरूरी है। पर यहाँ पे आरव के साथ नहीं था ऐसा कुछ। आरव का कहीं ना कहीं प्यार एक तरफा था, वन साइडेड था। और शुभम का तो कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर में उसने ऐसा किया ही क्यों। जब उसे आरव से दोस्ती करनी नहीं थी, उसे रिश्ता आगे रखना ही नहीं था, तो पहले ही कह देता। प्रपोज करने पर और सच्चाई उसके चचेरे भाई के बारे, दीपांशु के बारे में बताने पर उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। अब तक जो रोमांस चल रहा था या जो भी चीजें चल रही थी वो कहीं ना कहीं शुभम के लिए एक मजाक था। खैर, फाइनली अभी आरव की जब बात आती है, आरव आज भी उसको याद करता है, उन पलों को मिस करता है और चाहता है कि काश शुभम उसकी जिंदगी में लौट आए। तो दोस्तों, स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आप भी अपनी स्टोरीज हमें भेज सकते हैं। स्टोरी कैसी भी हो हम नरेट करके पोस्ट करेंगे और वो भी आपके कंसेंट से होगा कि कैरेक्टर के नेम चेंज करने या नहीं करने। ऐसी काफी सारी जानकारियां जो हम आपसे लेंगे। दोस्तों, मिलते हैं लाइव में। और हाँ, हम कल एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। लव इज लव।